हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 23 जनवरी 2022 के पेपर सेकंड जो 6 से 8 तक के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्दर्शन, विकल्प 4। नेक्स्ट है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम के पठार निम्न में से किस कारण बनते हैं? तो थकान द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पर चित्त परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बता रही हूँ, इसका ऑप्शन सेकेंड सही होगा, विकल्प सेकेंड। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 160। अब इसे निकालेंगे कैसे? इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का कि मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे में 100। तो मानसिक आयु 8 वर्ष है और वास्तविक आयु है 5 वर्ष, क्योंकि मोहन 5 और गुणे में 100 करेंगे। तो 5 से इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 0 के 0। जब 8 से 20 में करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा विकल्प जो सेकेंड है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 36 से 49 जो मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर है। रोसा इंक ब्लॉस टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? तो रोसा इंक ब्लॉस टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, विकल्प 4 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है यह विस्मृति का कारण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा, ये विस्मृति का कारण नहीं है, विकल्प सेकेंड, यानी कि 9 का विकल्प सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? तो विज्ञान जो है सांख्यिकी कहलाता है, आंसर हो जाएगा विकल्प 4। निम्न में से कौन से भिन्न है? तो 11 का हो जाएगा विकल्प पहला रेवेन परीक्षण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा? तो जब भी मध्यांक दिया हो पूछे तो अगर सम संख्या में है तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ के 2 से हम भाग देंगे। बीच की दो संख्या है 9 और 10, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, मध्यांक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 बटा में 2। अब जब 2 से 19 में भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.5, यानी विकल्प 3, यानी 12 का जो आंसर होगा वो विकल्प 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संवेग से, ठीक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। 15 का हो जाएगा विकल्प 2, प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी, इसका हो जाएगा सिरिल बर्ट। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता में वस्तुनिष्ठता होता है, वैधता होता है और विश्वसनीयता होता है। इसमें विकल्प हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड। 17 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत जो है
ऑप्शन 1 नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि लार ग्रंथि में से पाचक एंजाइम निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि में से हार्मोन्स निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 19 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प फर्स्ट था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवधि है। इसे आप चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में हमने डाल दिया है, पियाजे के सिद्धांत को बहुत शॉर्ट में डाला, उसे आप देख के याद कर सकते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट देखिए, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति को गोलाकाय, लंबकाय, सुडौलकाय तीनों प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो TET का उद्देश्य ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अभिक्षमता का मापन है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका हो जाएगा विकल्प 2, स्मृति की व्याख्या करता है। 25 का हो जाएगा विकल्प 2, स्मृति की। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक ये तीनों हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, ठीक। खेल और तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? तो विकल्प 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? तो ये हो जाएगा जॉन डीवी। अगला देखिए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन से सम्मिलित नहीं हैं? तो इसमें हो जाएगा कल्पना, विकल्प थर्ड। सीखी गई बात को धारण एवं पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भाग 2 आ गया, भाषा हिंदी। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। आयोग वह कहा जाता है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग को। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो इसमें जो है भयानक रस है, क्योंकि ये एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर खड़ा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त है? तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प थर्ड, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से। तो विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो नहाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। जब कोई एक काम पहले हो चुका रहता है और दूसरा काम हो रहा होता है, तो उसमें पूर्व जो पहला काम है, जैसे नहाकर तब उसने भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में आ जाएगा। सूफी संतों की शैली है मसनवी, विकल्प सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, मसनवी। नेक्स्ट देखिए, गुड़िया के भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसका विकल्प सेकेंड हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, विकल्प सेकेंड है, बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ था? सेकेंड हो जाएगा, 80 घाट में हुआ था। भक्तमाल की रचनाकार हैं
विकल्प 4 हो जाएगा नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये शुद्ध वाक्य है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। विद्याधन अर्थी, मतलब कि इसमें दीर्घ संधि है। जब भी बीच में आ की मात्रा है तो उसमें दीर्घ संधि रहती है। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। इसका हो जाएगा विकल्प फर्स्ट। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिन पग चले, सुनै बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें जो है विभावना अलंकार होगा, क्योंकि जब कोई कार्य होता है बिना कारण के, जब बिना कारण के कोई कार्य हो तो उसमें विभावना अलंकार होता है। यानी पग नहीं है फिर भी चलते हैं, और कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, इसलिए जो है इसमें विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, जो है व्याख्या विधि। क्वेश्चन नंबर 47। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो अभिवृत्ति संप्रत्यय में ये सभी आ जाते हैं। इसका हो जाएगा विकल्प 4। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये लिखे थे विकल्प 4 जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। नेक्स्ट देखिए, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। विकल्प सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का पहला पत्र। तो हिंदी का पहला पत्र हम लोग हाई स्कूल में खूब याद किए हैं, तो ये हो जाएगा विकल्प 4 उदंड मार्तंड। सुई का तत्सम रूप है, विकल्प सेकंड हो जाएगा सूची। परिसीनम का विलोम है असीनम, विकल्प फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसर शब्द का पर्याय है, तो दूसर शब्द जो है गर्दभ का पर्याय है, यानी गधे का। इसका और पर्यायवाची आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, अधिभौतिक, विकल्प सेकंड हो जाएगा। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते हैं, विकल्प सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ऊँट काफ़ी बड़ा होता है जिससे आप छिप के नहीं चुरा सकते। नेक्स्ट है देखिए, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों को ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सबने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार की उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे लोग संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है?
तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना एवं चंचल मनोवृत्ति का होना है। विकल्प 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। विकल्प 3 हो जाएगा। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर्धन बलधन ता। फिर नेक्स्ट देखिए, कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो कायर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कायरता, ऑप्शन 3। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द है स्वार्थी हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब सही लगा हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है सेकेंड एकदम सही सेंटेंस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, तो ये इंग्लिश का अलंकार होता है। तो इसमें देखिए जिसमें भी लाइक, एज ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्द सिर्फ चौथे नंबर में हैं। ए वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो एज आ गया है तो इसका ऑप्शन 4 विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन, तो इसमें जो हो जाएगा द वुमेन तीनों में है, चौथा विकल्प नहीं होगा। द वुमेन शोड द विजिटर द न्यू बॉर्न बेबी, द न्यू बॉर्न, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट एंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। एडवर्ब्स है तो इसके लिए हो जाएगा फ्रेंडली, एडवर्ब्स मतलब होता है विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, तो ये हो जाएगा विकल्प 2। ब्लड इज थिकर देन वाटर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी करेक्ट डायरेक्ट स्पीच है आई आस्क्ड वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, तो देखिए पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो माई डॉटर राइज टू मी आई नेवर नो व्हाट द इज डूइंग, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा क्योंकि बाकी में जो है पहला विकल्प सही होगा क्योंकि बाकी में न्यू लग गया है जो प्रेजेंट टेंस में नहीं है, सेकेंड फॉर्म है नो की, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो कैंटेंकरस है तो इसका हो जाएगा क्वेरलसम, ऑप्शन 2। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो विशिष्ट चीज़ को इंगित करे, किसी विशेष चीज़ को इंगित करे। तो देखिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, विकल्प 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट में देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और 71 से लेकर 75 तक आंसर देना है। तो हेलीकॉप्टर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स, दे कैन डू 3 things that airplanes cannot do. First, when airplanes moves upward, they must also move forward, but helicopter can move straight up without moving ahead. Second, helicopter can use their rotors to hove in the air, which is impossible for planes. Helicopter can perform action that airplanes cannot. They are used for different tasks. Since helicopter can take off without moving forward, they do not need a runway for takeoff. They are used in congested areas where there is no room for airplanes
or isolated area which do not have airports because they can hope. They are used on firefighting mission to drop water on fire. They are used logging operation to lift tree out of forest. Helicopter are used as air ambulance to airlift to reach by conventional ambulance. The police use helicopter to follow suspects on the ground or to search for cars on the ground. Of course, helicopter have military uses because of their design and capability. The word congested in the passage means, तो 71 का आंसर हो जाएगा द प्लेस हैज़ नो प्लेस, ऑप्शन सेकेंड इसका हो जाएगा द प्लेस हैज़ नो प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेलीकॉप्टर कैन हॉब वाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू पैसेज। हॉब इन द पैसेज मीन्स, तो इसमें हो जाएगा स्टे एट वन प्लेस इन एयर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो देखिए इसमें जो वर्ब परफॉर्म्स जो है वर्ब के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, इसका विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, इट रीचेज द इनएक्सेसिव प्लेसेस ईजली। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। तो इसका हो जाएगा एडवर्ब, विकल्प 4 हो जाएगा। बीज आर केप्ट इन एन एपेरी। नेक्स्ट देखिए विकल्प 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द आइडम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स का मतलब हो जाएगा टू बी ज्वेलस। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। तो सारा सेंटेंस पढ़िए ध्यान से और देखिए कि कौन सा रॉन्गली यूज्ड हुआ है। तो ही इज़ अ एम ए जो है ए साउंड आ रहा है इसलिए इसमें जो है एन लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इसमें क्वेश्चन टैग लिखना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 शैल दे क्वेश्चन मार्क। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस यू आर लर्निंग इंग्लिश। फिर देखिए ऑब्लिक है फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो देखिए इसमें पहला ही जो है पहला सेंटेंस जो है यही गड़बड़ है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ हो गया यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। टू च्यू द कर्ड करेक्टली मीनिंग, तो इसमें हो जाएगा टू मेडिकेट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 82 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ही वॉज वेरी मच असेम्ड, असेम्ड के साथ ऑफ लगेगा, असेम्ड ऑफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विच द अप्रोप्रिएट चॉइस। तो देखिए इसमें अप्रोप्रिएट चॉइस के साथ कंप्लीट करना है सेंटेंस को। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हैड। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें लग जाएगा लेटर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बिहेवियर है, गाइड है, यूज़ है, तो इसके संग मिस लगा देंगे, मिस बिहेवियर, मिस गाइड, मिस यूज। नेक्स्ट देखिए फिर एक पैसेज वर्क एक्सपेंड्स so as to fill the time available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial
faces, it is the busiest man who has time to spare. Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to his niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectators, half an hour of search for address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. The total effort that would mean for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety, and toil. What is the total time spent by the elderly lady in writing a postcard? तो एंटायर डे लगा था, इसलिए अ फुल डे ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what happened when the time to be spent on some work increase? तो 87 का आंसर हो जाएगा द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर? तो इसमें हो जाएगा अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क? तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए मैन ऑफ लेजर। तो ऑप्शन फर्स्ट लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन भाग फोर्थ आ गया है, सामाजिक अध्ययन। तो इसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, इसलिए इसे जल्दी से देखते हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी 1582 में। नेक्स्ट देखते हैं, हिंग सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा गया? ऑप्शन 4 हो जाएगा। और बंगाल विभाजन का गवर्नर जनरल जो था वो करजन था, जो 1899 से, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1899 से 1906 तक रहा था। तो ये हो जाएगा इसका 94 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जगदीशपुर, ऑप्शन सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। जैसे कि हम जानते हैं कि जब ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध होता है, लेकिन जब विलोमता होती है तो ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है, जबकि होना क्या चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन बढ़ जाता है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन बृहद परियोजना संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट देखिए, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो शिपकिला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने का मार्ग है। सामाजिक अध्यापन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, तो ये हो जाएगा मानचित्र, ऑप्शन सेकेंड। फिर अष्टधाई के लेखक हैं, सेकंड पर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा कालाशोक के। प्रथम जो है अजातशत्रु में किया था और सेकंड कालाशोक, और थर्ड जो है वो अशोक के समय हुआ था, फोर्थ जो है कनिष्क के समय हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आर्य समाज की रचना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मास्टर सूरसेन,
ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो भाग 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो द हेग में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन फर्स्ट। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपने नियम कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद में कौन सा, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा नीति निर्देशक तत्व विदेशी नीति से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शैलों में कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है, तो औषधि सेल का उदाहरण हो जाएगा शेल, ऑप्शन फर्स्ट। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, तो सूर्य से दूर होती, सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड होगा, सूर्य से दूर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है, तो ग्राबेन जो है, ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में नहीं आता है, तो हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है, और गोबी चीन में पाया जाता है, इसलिए वो 23.5 डिग्री के ऊपर आता है। तो गोबी एक ठंडा मरुस्थल है जिसमें 0 से लेके -40 तक भी जो टेम्परेचर है वो चला जाता है नीचे, तो उष्ण मतलब गर्म होता है, तो गर्म क्षेत्र में गोबी मरुस्थल नहीं आता है। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्लोब है। नेक्स्ट देखिए, भूगोल की शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है ऑप्शन थर्ड, भ्रमण विधि। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र को समझने में सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो रूढ़ चिन्हों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा होता है, वी आकार की घाटी नदी द्वारा, और यू आकार की घाटी हिम नदी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन सेकेंड, कैनबरा। नेक्स्ट देखिए, राजपूती पेंटिंग के लेखक कौन है, तो आनंद के कुमार स्वामी राजपूती पेंटिंग के लेखक होंगे, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, लोक कला से संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है, तो हो जाएगा क्षेत्रीय कला से लोक कला का संबंध है। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय आकार से बनी आकृतियों को ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। एरड़ का संबंध किस राज्य से है, तो एरड़ का संबंध जो है वो महाराष्ट्र राज्य से है, एरड़ जिसे अल्पना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है, तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, सभी लोग स्कूल में मनाते हैं, तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, तो हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जीएन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो जीएन नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो थारपाकर जो है, ऑप्शन थर्ड, दुकाजी उद्देश्य की। दुकाजी मतलब जिसका 2 उद्देश्य हो, इसमें दूध भी मिलता है और ये भार भी धोती है। तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केसर प्राप्त होता है, तो केसर जो है पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है, केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं, तो मानव शरीर में 24 पसलियां हैं। नेक्स्ट है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो TAB का टीका जो है ये मियादी बुखार यानी टाइफाइड से
जो है रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मनाते हैं, अच्छे से जानते हैं कि 21 जून। ऑप्शन 4 हो जाएगा। किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रेशमी वस्त्रों में। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 12 स्वर हैं। नेक्स्ट देखिए, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद हो जाएगा, चार ताल ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, रामदास शर्मा जो है ये तबला वादक नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने प्रस्तुत किया। विकल्प 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया जाता है? तो वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है सबसे पहले ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केशवानंद भारती मामले में दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस के सदस्यों का नाम है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि। नेक्स्ट देखिए, केंद्रिक बीज की संतति है तो प्रजनक बीज हो जाएगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्मालेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? तो ये माल्टा हो जाएगा। रसीले और खट्टे फल जो है मार्मलेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कर्नाटक में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा पेक्टिन, ऑप्शन सेकेंड। तो इस तरह हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी हो, डिटेल वीडियो मतलब ये जो भी सब्जेक्ट से आए उन सब्जेक्ट को पढ़ना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।